जब हम सोनारों का बास में पहुँचे, सोनारों का बास में जैसा मैंने उल्लेख किया कि घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी, मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश पत्थर मार मार करके की गई थी, मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लोगों के घर में जाकर के तलवार से हमला किया गया था, दुकान पर बैठे हुए लोगों के साथ में मारपीट की थी। लेकिन उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनको रोक करके वहां खड़ी थी। निश्चित रूप से ये प्रश्न इस बात का खड़ा करता है कि पुलिस और प्रशासन किसी न किसी जो है अदृश्य दबाव के तहत इसमें काम कर रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि जब इतनी दर्दनाक स्थिति मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रही थी, तब मुख्यमंत्री रात को 12 बजे से लेकर के आज दिन में 3 बजे तक, जब उन्होंने एक ट्वीट करके फौरी तौर पर यह कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग शांति सौहार्द बनाए रखें, उससे पहले न तो इस तरह की कोई अपील जारी करते हैं और 3 बजे के बाद में वो दूसरा ट्वीट करके लोगों से ये आग्रह करते हैं कि अभी मुझे कृपया, मैं व्यस्त हूँ इसलिए जो है गुलदस्ते न लेकर के आएँ। तो अंग्रेजी में जो कहावत है कि नीरो फिडल्ड व्हेन रोम वाज बर्निंग, कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, उनका अपना शहर जल रहा था, उनके अपने शहर में दंगा चल रहा था, उनके अपने शहर में जो शहर की आत्मा, शांति, भाईचारा और सौहार्द है उसको फूका जा रहा था और वो जन्मदिन के गुलदस्ते लेने में, जन्मदिन की खुशबू जो है शुभकामनाएं लेने में व्यस्त थे। कि निश्चित रूप से साधारण विषय नहीं है। और साथ ही साथ में आज में जब प्रशासन से हम लोगों ने चर्चा की तो प्रशासन ने कहा कि दंगा हो रहा था और कांग्रेस पार्टी के लोग जयपुर में बैठ करके मुख्यमंत्री जी ने जो राग पिछले दिनों में आलापा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग दंगा करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सुबह जितनी घटनाएं हुई, जो भी घटनाएं सुबह हुई, गिनती उनकी 15-20 जगह पर जिस तरह की घटनाएं हुई, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता था? क्या वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी स्वयंसेवक उपस्थित था? केवल अनर्गल। और क्या वहां दंगा करने के लिए कोई दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था? एक तरफा कार्रवाई की गई है, एक तरफा जो है इस तरह का उपद्रव बवाल मचाया गया। पुलिस एफआईआर लेने तक से कतरा रही थी। अभी जब प्रशासन पर दबाव पड़ा है तब जाकर के पुलिस ने एफआईआर स्वीकार करना तय किया है। हमने कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर को साथ बिठा करके चेतावनी दी कि यदि इस विषय में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो हम सब लोग मिलकर के जालोरी गेट पर धरना देंगे, हजारों की संख्या में लोगों के साथ में बैठेंगे और वहां बैठ करके प्रशासन को इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि प्रशासन जोधपुर की शांति और भाईचारे को बिगाड़ने वाले ऐसे सारे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे। अमूमन ऐसा देखा जाता है, हमने प्रशासन को इस बात के लिए आगाह किया है कि ऐसी घटनाओं के समय पुलिस जो है फौरी तौर पर दोनों तरफ के पक्षों के लिए, दोनों तरफ के पक्षों के विरुद्ध इस तरह की एफआईआर लॉन्च करती हैं और इस तरह की एफआईआर लॉन्च करके दोनों पक्षों पर दबाव बनाने की कोशिश करती है। आज की घटनाओं के समय तो कोई भी किसी तरह का दूसरा पक्ष था नहीं, जो कोई भी था वो पीड़ित था। और कल की घटनाएं तो बहुत सारे पत्रकार मित्र खुद उस बात के साक्षी हैं कि किस तरह का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया और उपद्रवियों ने किया। आपके सामने है कि जो है कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं जिनके सिरों पे पट्टियां बंधी हुई हैं, लोग जो सामान्य जन जिनका कोई विषय नहीं था। मैं चाहूंगा कि एक बार आप इनकी भी चर्चा सुने, इनके मुंह से सुने कि किस तरह से व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा था और उसके ऊपर आकर के हमला किया गया। किस तरह से एक छोटी सी बच्ची जिसका कोई लेना देना नहीं था, उस बच्ची के कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया गया, उसकी टांग तोड़ दी गई। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भूपेंद्र जी के घर में जाकर के उनके दुकान को तोड़ा गया, उनके घर में जाकर के उनकी बच्चियों के साथ में मारपीट की गई, उनके घर पे पथराव किया गया। ऐसा जोधपुर में कृत्य करने के किन लोगों का प्रश्रय था? क्यों करके इस तरह की परिस्थितियां जोधपुर में बनी? प्रशासन और सरकार दोनों की इसमें क्या भूमिका थी? निश्चित रूप से इसकी जांच हो। और आप सब पत्रकार मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि हम, क्योंकि सब जोधपुर के कस्टोडियन के रूप में काम करते हैं, हम सब लोग जोधपुर की आत्मा, जोधपुर की शांति, जोधपुर के सौहार्द को बनाए रखने की जिम्मेदारी वाले लोग हैं। हम सब लोग भी इस बात की पुरजोर भर्त्सना करें और साथ ही साथ में प्रशासन पर इस बात में दबाव बनाने के लिए भी आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है।
केवल राजनीति न हो, प्रभावी कार्रवाई हो और इसे सुनिश्चित करें, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। मैं बता रहा हूँ ना, उसी के काम है, उसके कपड़े फाड़ देगा, उसकी टांग तोड़ दी, वो कोमा में। दीपक गहलोत जिसको चाकू मारा गया, वो बेचारा आईसीयू में भर्ती है। क्या उसने बिगाड़ा था? मोटरसाइकिल पे अपने घर जा रहा था, पीछे से इतना बड़ा छुरा उसकी पीठ में भोंक दिया गया। ये जोधपुर के अपनायत के पीठ में छुरा फेंकने वाले लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है, उनको उनके इस पाप की प्रभावी रूप से सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की जो है घटनाएं जोधपुर में न हो। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुना, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो जोधपुर में दंगे हुए हैं सुनियोजित साजिश थी, एक ही तरह के पत्थर जमा किए गए थे और वो वहां चलाए भी गए। मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे उन्होंने हमला किया। एक अंग्रेजी कहावत का जिक्र किया कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसरी बजा रहा था, यानी सीधे सीधे मुख्यमंत्री को उन्होंने कटघरे में खड़ा किया और एक चेतावनी भी दी कि अगर, चूंकि वो कलेक्टर के साथ बैठ के उन्होंने ये डिस्कशन किया है, अगर कोई एक्शन नहीं होता है, अभी केवल 10 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया, अगर एक्शन नहीं होता है तो वो जालोरी गेट पर 1000 लोगों के साथ धरना भी दे सकते हैं। और जोधपुर में उपद्रव करने वाले दंगाइयों की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। वीडियो में दंगाई साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए किस तरह से हाथों में तलवारें हैं और खुलेआम तलवारें लहराते हुए ये दंगाई नजर आ रहे हैं। ये फुटेज जो है अब सामने आई है। 10 शहरों में फिलहाल पुलिस ने वहां कर्फ्यू लगाया है और अभी हमने गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री, उनकी बात आपको सुनाई, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सुनियोजित तरीके से ये दंगे वहां पर कराए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या